हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लेसन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है विलियम। ये पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ सब कुछ आपके दिमाग दिल तक पहुंचे और अच्छे से अच्छे मेरी मुकाबले में आपके एग्जाम के अंदर अच्छे से अच्छे नंबर बने। शुरू करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक विलियम। यह पाठ कक्षा 12वीं में 6 नंबर का पाठ है। 6 नंबर का एक पार्ट है। इस पार्ट के अंदर से ओनली 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और मैं 6 नंबर आपके पक्का लाने में सहायता करने वाला हूँ। फर्स्ट टॉपिक है विलियन। विलियन क्या है? हमने 7वीं 8वीं में पढ़ा था विलियन कुछ शब्द होता है। यहाँ 12वीं में 12वीं लेवल का होगा थोड़ा। विलियन क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है? समांगी मिश्रण का मतलब होता है जैसे अपन चीनी का घोल करते हैं, नमक का घोल करते हैं, तो नमक का घोल या चीनी का घोल क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण। मतलब उसमें समान प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं। चीनी में क्या होता है? चीनी का घोल, नमक मिलकर नमक का घोल बनता है। तो ऐसे दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। मतलब जो समांगी मिश्रण होता है उसमें मिश्रण का भाग हमेशा समान होता है। दो पदार्थ से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन जिसमें दो पदार्थ जिसमें दो पदार्थ मिलकर विलयन बना होता है उसको द्विअंगी विलयन कहते हैं। और ऐसे जिसमें 3 पदार्थ मिले हुए, मतलब 3 पदार्थों से मिला हुआ विलयन त्रिअंगी विलयन कहलाता है। विलियन में सामान्यतः 2 प्रकार के अवयव पाया जाता है। एक अवयव होता है विलायक, दूसरा अवयव होता है विलियन। विलियन अवयव वह अवयव होता है सामान्यतः समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में मिलता है या पाया जाता है। विलियन के अंदर जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वह विलियन का विलायक कहलाता है। विलियन का विलायक कहलाता है। उसके बाद दूसरा अवयव होता है विलेय। विलेय वह होता है जो किसी समांगी मिश्रण में उस अवयव में उसकी जो मात्रा, मतलब विलियन में इसकी जो मात्रा विलायक से कम होती है वह क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। सामान्यतः विलायक और विलेय मिलकर ही विलियन बनता है। हमने देखा होगा, हम सब ने नींबू का शरबत पिया जिसमें नींबू का जो रस होता है उसकी मात्रा थोड़ी होती है, जबकि इसके अंदर पानी की मात्रा कितनी होती है? ज्यादा होती है। तो जो पानी की मात्रा जो ज्यादा है क्या है? पानी क्या है? इसमें विलायक है। और नींबू का जो रस अपन 2 बूंद 3 बूंद जो डालते हैं वो सब क्या होता है? विलेय होता है। तथा इन दोनों से मिलकर जो नींबू का रस बना है, जूस बना है, वो क्या कहलाएगा? विलियन कहलाएगा। इसके बाद विलियन के गुण हम इसके बाद अगली कक्षा में अच्छे से एवं विलेय मिलकर विलियन होता है हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे विलियन के प्रकार। विलियन भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। विलियन को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी 3 अवस्था? एक होती है ठोस, एक होता है ठोस विलियन, द्रव विलियन और गैसीय विलियन।
ठोस विलयन वह विलयन होता है, वे विलयन जो ठोस पदार्थ से मिलकर बना होता है, वे विलयन जो ठोस पदार्थ से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर ठोस पदार्थ की मात्रा पाई जाती है, मतलब विलय के रूप में ठोस पदार्थ होता है। जैसे कि ठोस प्लस द्रव, ठोस प्लस द्रव, पारे का सोडियम के साथ अम्ल गुण। आपके एग्जाम में आ सकता है, ठोस और द्रव का उदाहरण बताइए। ठोस और द्रव का उदाहरण है पारे के साथ सोडियम का अम्ल गुण, या पारे का सोडियम के साथ अम्ल गुण। ऐसा भी प्रश्न आता है कि पारे का सोडियम के साथ अम्ल गुण किस किस विलयन का उदाहरण है। तो यह ठोस विलयन का उदाहरण है तथा यह ठोस तथा द्रव दोनों से मिलकर बना होता है। दूसरी बात करें, ठोस प्लस ठोस, ठोस प्लस ठोस मिलकर क्या बनेगा, ठोस विलयन, जिसके अंदर जैसे कि तांबा और सोने का विलयन, तांबे का सोने में विलयन। जब भी हमें सोना प्राप्त होता है तो सोने के साथ तांबा मिला ही होता है तथा सोने को शुद्ध किया जाता है, तांबा अलग किया जाता है, उसके बाद हम शुद्ध सोना हमारे पास आता है। इसलिए तांबे और सोने का विलयन क्या कहलाता है, ठोसीय विलयन। तांबा कैसा होता है, ठोस, सोना कैसा होता है, ठोस। ठोस और गैस का विलयन का उदाहरण है हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। हाइड्रोजन जो गैस होती है वो पैलेडियम में क्या हो जाती है, विलय हो जाती है, उसमें मिल जाती है। तो यह ठोस और गैस का उदाहरण है। अब आता है द्रव विलयन। द्रव विलयन वे विलयन जिसके अंतर्गत द्रव में किसी द्रव, ठोस या किसी गैस का विलय होता है, मतलब विलय के रूप में द्रव होगा और विलय के रूप में द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है। वे सभी विलयन क्या कहलाते हैं, द्रवीय विलयन कहलाते हैं। गैसीय विलयन, गैसीय विलयन वह विलयन होते हैं जिसमें विलय के रूप में गैस होती है, विलय के रूप में क्या होती है, गैस होती है, मतलब इसमें अधिकता गैस की पाई जाती है। इसके साथ विलय के रूप में गैस भी हो सकती है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है। परंतु यदि गैस की मात्रा ज्यादा है, गैस की मात्रा ज्यादा है, तो यह कौन सा विलयन कहलाएगा, गैसीय विलयन। यदि किसी विलयन में द्रव की मात्रा ज्यादा है तो कौन सा विलयन कहलाएगा, द्रवीय विलयन। यदि किसी विलयन में ठोस की मात्रा ज्यादा है तो ठोसीय विलयन कहलाता है। द्रव विलयन में द्रव प्लस द्रव का उदाहरण है जल में घुली एथेनॉल। जल में घुली एथेनॉल, एथेनॉल समझ सकते हैं, शराब, दारू में पानी मिला के किया जाता है, तो दारू भी क्या है, द्रव है। जल तो ऑलरेडी द्रव है। द्रव और गैस, जल में घुली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन समझ सकते हैं, H2O किसका सूत्र है, जल का सूत्र है। तो जल के अंदर ऑक्सीजन हमेशा घुली हुई रहती है, जो कि किसका उदाहरण है, द्रव और गैस का उदाहरण है। द्रव और ठोस का उदाहरण है जल में घुला हुआ ग्लूकोज, जल में घुला हुआ ग्लूकोज। हमें जो बोतल चलाई जाती है खाने के बाद, उसके अंदर हमसे क्या मिला हुआ होता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमेशा ठोस रूप में होता है, लेकिन यह द्रव में घुल जाता है। इसके बाद गैस विलयन, गैस विलयन मैंने बताया ही है। इसके उदाहरण हैं जैसे कि गैस प्लस गैस का विलयन क्या होता है, तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण क्या कहलाता है, ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण क्या कहलाता है, गैस प्लस गैस, मतलब गैसीय विलयन। गैस प्लस द्रव, गैस प्लस द्रव, नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म का मिश्रण, नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। इसमें नाइट्रोजन क्या है, गैस है, और क्लोरोफॉर्म में से किस रूप में होता है, द्रव के रूप में होता है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्या होता है, सामान्यतः किसी को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है, द्रव रूप में होता है, इतना भी द्रव नहीं कि पूरा उड़े। गैस प्लस ठोस, कपूर क्या है, प्रकार का ठोस है, तो कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन क्या कहलाता है, गैसीय विलयन, क्योंकि कपूर ठोस मात्रा में पाया जाता है। और जो विलयन नाइट्रोजन जो होता है
आगे हम विलियम के और प्रकार पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कैसे लगी मेरी क्लास? अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।